नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। 26 अप्रैल 2018 की बात है। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में थाना ढोलना क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक है। इसी ट्रैक पर बकरियां चराते हुए एक आदमी चला जा रहा था। ट्रैक के दोनों ओर झाड़ जंगल की वजह से वो आदमी लगभग हर दिन इसी ट्रैक के आसपास अपनी बकरियां चराने के लिए आता था। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई थी। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उस लाश की स्थिति इतनी भयानक थी जिसे देखकर उसका दिल दहशत से भर गया था। उस लाश का ना तो सिर था और ना ही दोनों हाथों की हथेलियां। ये देख बकरियां चराता हुआ ये शख्स अपनी बकरियां उसी ट्रैक पर छोड़कर सीधा अपने घर की ओर भागा। उस लाश को देखकर वो इतना डर गया था कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। थोड़ा समय बीता तो वो उसी ट्रैक पर ढोलना थाने के पुलिसकर्मियों की टीम को लेकर पहुंचा और उसने पुलिसकर्मियों को दूर से उस जगह की ओर इशारा करके दिखाया जहां पर वो लाश पड़ी थी। ढोलना थाने की पुलिस लाश के पास पहुंची और उन्हें भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वैसे भी बिना गर्दन और हथेलियों वाली डेड बॉडी हर दिन देखने को नहीं मिलती। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर तुरंत जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में देखते ही देखते उस इलाके में और भी पुलिसकर्मी आ पहुंचे और उनके साथ फॉरेंसिक की पूरी टीम आ पहुंची। नियमित छानबीन करते हुए पुलिस को लाश के शरीर पर पहने कपड़ों की जेब से एक आधार कार्ड और एलआईसी का एक कागज भी मिला। आधार कार्ड पर मृत शख्स का नाम राकेश था। आधार कार्ड को बेस बनाकर पुलिस ने जल्द ही आधार कार्ड पर दिए पते पर संपर्क साधा और मृत व्यक्ति के पिता बनवारी लाल को लाश की पहचान करने के लिए जल्द से जल्द आने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में बनवारी लाल अपने दो बेटों राजीव और प्रवेश के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तीनों का शरीर पसीने से लथपथ था। बनवारी लाल एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी होने के नाते मामले की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन बात लाश की पहचान की थी। वो भी तब जब उन्हें अपने बेटे की लाश की पहचान करनी थी, तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने बनवारी लाल हांफता हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ढोलना थाने के प्रभारी ने उसे बताया कि उसे एक शव की पहचान के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मृत व्यक्ति की जेब से मिले आधार कार्ड पर राकेश का नाम दर्ज था और कुछ एलआईसी के कागजात भी बरामद हुए थे। ये सुनते ही बनवारी लाल और अधिक घबरा गया। हाँफते हुए उसने पुलिस से अनुरोध किया कि उसे शव के पास ले जाया जाए और वो पुलिस टीम के साथ चल दिए। पुलिस की एक टीम बनवारी लाल और उनके दोनों बेटों को वहां ले गई, जहां पर मृत लाश को नीले रंग की प्लास्टिक की शीट में लपेट कर रखा गया था। लाश के पास खड़े व्यक्ति ने बनवारी लाल और उनके दोनों बेटों को आते हुए देखकर नीली शीट में लगी चेन को नीचे की ओर पैरों तक खींचा और बनवारी लाल को मृतक को देखने देने के लिए खुद साइड में खड़ा हो गया। मृत व्यक्ति का सिर नहीं होने की वजह से बनवारी लाल उसे एक नज़र देखकर डर से कांप गए, लेकिन अगले ही पल उनका डर शोक में तब तब्दील हो गया जब उन्होंने मृत व्यक्ति की लाश के पहने कपड़ों को देखा। ये वही कपड़े थे जो बनवारी लाल ने कुछ महीनों पहले अपने बेटे राकेश को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किए थे। कपड़े देखकर बनवारी लाल अचानक से फूट फूट कर रोने भी लगने लगे और जोर से चिल्ला चिल्ला कर राकेश का नाम लेकर चीखने लगे। अपने भाई की लाश की ऐसी हालत और पिता को रोता बिलखता देखकर राजीव और प्रवेश की आंखों से आंसू रोके नहीं रुके, लेकिन फिर भी पिता का सहारा बनते हुए दोनों ने बनवारी लाल को लाश से दूर किया। कुछ देर में थाना प्रभारी वहां आए और उन्होंने रोते हुए बनवारी लाल को ढांढस बंधाया। उन्होंने बनवारी लाल से कहा, मुझे अफसोस है आपके बेटे की मौत पर। हमारी तफ्तीश जारी है। केस को सुलझाने के लिए हमें आपसे राकेश को लेकर कुछ जरूरी सवाल करने हैं। आप थाने में पहुंचिए, हम यहाँ पर अपनी जांच करके थाने लौटकर आपसे बात करेंगे। सिर और हथेलियां कटी लाश को पहचानना किसी के वश की बात नहीं थी, इसलिए थाना प्रभारी ने लाश की पहचान को पुख्ता करने के लिए लाश की डीएनए जांच करवाना जरूरी समझा। उन्होंने जल्द ही राकेश के माता पिता से संपर्क कर उनका डीएनए सैंपल लिया और उसे आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। इस घटना को 3 साल हो गए और साल 2021 की अगस्त में एक दिन अचानक से कासगंज के ढोलना थाने में आगरा के विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट आया। रिपोर्ट खोलकर जब थाना प्रभारी ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मन में हजारों सवाल तूफान की तरह खड़े हो उठे। 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा मामला अचानक से अब एक नया मोड़ ले चुका था। दरअसल जिस डीएनए रिपोर्ट का इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उस रिपोर्ट में मृत व्यक्ति का डीएनए बनवारी लाल और इंद्रावती के डीएनए से कोई मैच ही नहीं था। ये देखकर थाना प्रभारी ने 3 साल पुरानी इस केस की फाइलें निकलवाईं। मृत व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए उन्होंने अप्रैल 2018 में उस इलाके से गुमशुदा लोगों की लिस्ट निकलवाई। राकेश की उम्र के लोगों में उस इलाके से सिर्फ एक ही आदमी गायब हुआ था। वो था गांव नौगांवा, थाना गंगेरी, अलीगढ़ का रहने वाला राजेंद्र उर्फ कलुआ।
बिल्कुल समय न गवाते हुए पुलिस तुरंत कलुआ के घर पहुंची और उनसे कलुआ के बारे में पूछताछ की। कलुआ तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को कई ऐसे तार मिल गए जो कि इस केस से जुड़े हो सकते थे। कलुआ के माँ बाप ने बताया कि उनके बेटे की दोस्ती राकेश के साथ थी। 25 अप्रैल को गायब होने के एक दिन पहले राकेश कलुआ को लेकर अपनी बीवी बच्चों को ढूंढने का नाम लेकर उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद कलुआ फिर कभी घर नहीं लौटा। कलुआ के माँ बाप से उनका डीएनए का सैंपल लेकर पुलिस ने फिर से आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। इस बार डीएनए की रिपोर्ट जल्द ही आ गई थी। रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि 3 साल पहले रेलवे ट्रैक पर मरने वाला व्यक्ति राकेश नहीं बल्कि राजेंद्र उर्फ कलुआ था, क्योंकि डीएनए के सैंपल कलुआ के माँ बाप से मिल गए थे। पूरे मामले में कुछ इस तरह से मोड़ आना किसी को भी अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर सकता था, जो कि थाना प्रभारी ने किया भी। थाना प्रभारी ने 3 साल पहले अपने मन में उठने वाले सवालों को एक बार फिर से महसूस किया। उन्हें अचानक से वो सवाल याद आया कि सिरकटी लाश को देखकर बनवारी लाल ने एक पल में कैसे पहचान लिया कि ये उनके बेटे की लाश थी। कलवा से किसकी कैसी दुश्मनी हो सकती थी? इसके अलावा इसी तरह के और भी कई सवाल थाना प्रभारी के मन में उठने लगे थे। इन सभी सवालों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया था। अगस्त के आखिरी दिनों तक पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए प्रदेश में अपने मुखबिरों को सतर्क कर दिया था। उसी दौरान 31 अगस्त 2021 के दिन पुलिस के ऐसे ही मुखबिर ने बताया कि वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर बिसरत गांव में देखा गया है। ये व्यक्ति खुद राकेश ही था। ढोलना पुलिस बिना किसी देरी के मुखबिर की दी हुई सूचना पर बिसरत गांव जाने के लिए निकल पड़ी। उसी बीच ढोलना थाना प्रभारी ने बिसरत थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। करीब 2 घंटे बाद मुखबिर के बताए हुए पते पर छापा मारकर पुलिस की टीम ने दिलीप शर्मा नाम के एक शख्स को पकड़ लिया, जिसका हुलिया काफी हद तक राकेश की तरह था। दिलीप नाम का ये शख्स इलाके में प्रेमिका रूबी के घर में मौजूद था और वे दोनों कमरे में बंद होकर एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ढोलना थाना प्रभारी बिसरत थाने में दिलीप को पूछताछ के लिए ले आए। पूछताछ के दौरान पहले तो दिलीप ने खुद की पहचान दिलीप के नाम से बताई, लेकिन जब पुलिस की टीम ने उसकी फोन लोकेशन, व्हाट्सएप चैट इत्यादि के रिकॉर्ड के आधार पर पूछताछ करनी शुरू की तो वो चारों खाने चित हो गया और अपना असली नाम राकेश बताते हुए पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने सिर्फ अपने दोस्त कलवा की ही हत्या नहीं बल्कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो राकेश है नौगावा कंगेरी अलीगढ़ का रहने वाला था। ग्रेटर नोएडा में एक डायग्नोसिस सेंटर में लैब टेक्नीशियन था। वो अपने छोटे से परिवार जिसमें उसकी पत्नी रत्नेश, 3 साल की बेटी और 1.5 साल की बेटी के साथ ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर चिपलाना गांव के पंचविहार कॉलोनी में रहता था। ये उसका अपना घर था। उसके छोटे से परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राकेश अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं था। राकेश की शादी साल 2012 में उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली रत्नेश से हुई थी, लेकिन ये शादी उसने अपने परिवार के दबाव में की थी। दरअसल राकेश बिसरत गांव की रहने वाली रूबी को अपनी शादी से पहले से प्यार करता था। दोनों किसी समय में साथ में पढ़ते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से उसने पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और ग्रेटर नोएडा में जॉब करने लगा। परिवार के दबाव में उसने रत्नेश से शादी तो कर ली, लेकिन रूबी के साथ उसका प्रेम संबंध खत्म नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ उनका प्यार परवान चढ़ता गया। इसी दौरान रूबी की उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग गई। राकेश के रत्नेश के साथ बच्चे भी हो गए, पहले बेटी फिर अगले साल बेटा। अपने परिवार में इतना उलझा हुआ होने के बावजूद वो रूबी से मिलने के लिए समय निकाल लिया करता था। रूबी और राकेश अक्सर व्हाट्सएप के जरिए अश्लील चैट भी किया करते थे, जिससे राकेश के मन में रूबी के लिए प्यार का तूफान उमड़ पड़ता था। साल 2018 के वैलेंटाइंस डे के दिन जब राकेश इसी तरह से रूबी के साथ गंदी चैट में लीन था तो उसकी पत्नी रत्नेश ने राकेश को उसे पीछे से रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन राकेश और रत्नेश का खूब झगड़ा भी हुआ। दोनों के बीच झगड़ा अपने चरम पर पहुंच चुका था और राकेश ने अपना आपा खो दिया। राकेश ने आप देखा ना ताओ रत्नेश पर लोहे की रॉड से वार कर उसका सिर फाड़ दिया। रत्नेश की वहीं मौके पर मौत हो गई, लेकिन रत्नेश की मौत के बाद मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने बच्चों से भी अपना पिंक छुड़ाने के बारे में विचार किया। जिस लोहे की रॉड से रत्नेश की हत्या की थी उसी से अपने दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने रातों रात उन तीनों की लाशों को छिपाने के लिए अपने ही घर के आंगन में गहरा गड्ढा खोद दिया और उन तीनों को उसी में दफना दिया। अगले दिन उसने मजदूरों को बुलवाकर अपने घर के आंगन में सीमेंट की पुताई कर फर्श बनवा दिया। यही नहीं, उसने उसी दिन अपने स्थानीय इलाके के पुलिस थाने में जाकर अपनी बीवी बच्चों की गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज करवा दी। और ये सब उसने अकेले नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेमिका कांस्टेबल रूबी के दिए प्लान के अनुसार किया। कुछ दिनों बाद जब रत्नेश के मायके से राकेश को फोन आने लगे तो पहले तो राकेश उनकी बात यूं ही टालता रहा, लेकिन जब मायके वालों की तरफ से जोर बढ़ता गया तो उसने अपनी प्रेमिका रूबी को ये बात बताई। रूबी ने इससे बचने के लिए एक और प्लान सुझाया, जिसको सफल बनाने के लिए राकेश को एक और कत्ल करना था, जो कि उसी की उम्र और कद काठी का होना चाहिए था। इसके लिए उसने अपने गांव के बचपन के दोस्त राजेंद्र उर्फ कलवा को चुना। वो अगले दिन गांव जाकर अपनी बीवी बच्चों की तलाश करने के बहाने अपने साथ कलवा को लेकर निकल गया। उसने कलवा को रास्ते में दारू भी पिलाई और खाना भी खिलाया।
जब वे रेलवे ट्रैक के पास सुनसान इलाके में पहुंचे तो राकेश ने मौका देखकर पहले से जंगलों में छिपाकर रखे गंडासे से कलवा पर प्रहार कर दिया। कलवा राकेश के पहले ही हमले को नहीं सह पाया और बेहाल होकर नीचे गिर पड़ा। राकेश ने मौके का फायदा उठाकर कलवा पर इतने वार कर दिए कि उसकी जान वहीं पर ही निकल गई। राकेश ने उसके बाद कलवा का सिर और हाथ के पंजे काट दिए ताकि लाश की पहचान न हो सके। अपने इस काले कत्ल की दास्तान में उसने अपने घर वालों को भी शरीक कर लिया। राकेश ने अपने घर वालों को लालच दिया कि अगर उसकी शादी रूबी से हो गई तो मोटा पैसा दहेज में मिलेगा। उसने लाश की पहचान करने के लिए अपने पिता को राजी कर लिया, जिसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। इस बीच राकेश ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया, जिसमें उसने अपना नाम दिलीप शर्मा रखा। रूबी की मदद से उसने प्राइवेट अस्पताल से कुछ दिनों में कहीं बाहर जाकर अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली, लेकिन अंत में वो पकड़ा ही गया। पकड़ी जाने के बाद पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर पंचविहार कॉलोनी में उसके घर के आंगन में गड्ढा खुदवाकर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के कंकाल और उस लोहे की रॉड को बरामद कर लिया, जिससे उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उसके बाद राकेश को साथ लेकर रेलवे स्टेशन के पास उस जगह पर छापा मारा जहां पर उसने कलवा का कत्ल कर गंडासा छिपाया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें राकेश, उसकी प्रेमिका रूबी, पिता बनवारी लाल, माता इंद्रावती व दोनों भाई राजीव और प्रवेश शामिल थे। वे सभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसान अपने स्वार्थ, वासना और झूठ को जिंदगी से बड़ा मान लेता है, तब सबसे पहले इंसानियत मरती है। ये कहानी किसी एक राकेश की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो गलत रिश्तों और आसान रास्तों के पीछे भागते हुए अपनों को खो देते हैं। जब इंसान रिश्तों की मर्यादा तोड़ता है और वासना को प्यार समझ लेता है, तो उसका अंजाम केवल बर्बादी होता है। गलत रिश्ते न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। रत्नेश ने एक पत्नी बनकर अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 2 मासूम बच्चे, जिनकी दुनिया अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, अपने ही पिता के गुनाह का शिकार बन गए। राजेंद्र उर्फ कलुआ, जिसने दोस्ती को सबसे ऊपर रखा, उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका भरोसा ही उसकी मौत बन जाएगा। पैसे, दहेज या आसान जिंदगी की चाहत ने कई निर्दोष जिंदगियों को खत्म कर दिया। लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंध और झूठ पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। समस्याओं से भागना समाधान नहीं होता, संवाद और सही रास्ता ही हल होता है। बच्चे और रिश्ते बोझ नहीं, ईश्वर की जिम्मेदारी होते हैं। कानून से बचा जा सकता है, लेकिन सच और अंतरात्मा से कभी नहीं। समाज को ये समझना होगा कि गलत को समय रहते रोका जाए। चुप्पी भी अपराध को जन्म देती है। गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंजाम हमेशा विनाश और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, फर्जी दस्तावेज, नई पहचान या चेहरा बदलना, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आता ही है। डीएनए और तकनीक ने इस केस में सच्चाई उजागर कर दी। विवाह में तनाव या असहमति हो सकती है, लेकिन हत्या या धोखा उसका हल नहीं है। संवाद, समझदारी और कानूनन रास्ते ही सही समाधान होते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सिस्टर सीक्रेट। धन्यवाद।